तो इंट्रोडक्शन टू ऑटोकैड, हमने लास्ट टाइम CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के बारे में देखा था कि व्हाट इज दैट। अब हम देखेंगे कि उसमें हमने यूज़ किसको करना है, ऑटोकैड को। ठीक है, तमाम ड्राइंग्स के लिए हम ऑटोकैड को यूज़ करेंगे, तो ऑटोकैड भी एक कैड ही है। इट इज़ अ CAD सॉफ्टवेयर। We can draw 2D and 3D designs on AutoCAD. So with AutoCAD, we can create our designs very quickly. We can improve the visual of our drawing. Mean to say that कि अगर हम एक ड्राइंग हाथ से बना रहे हैं वो रफ होगी, उसमें मिस्टेक ज़्यादा होंगी, वो इतनी क्लियर नहीं होगी। तो ये जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं ऑटोकैड में। अगर वही चीज़ हम ऑटोकैड में ड्रॉ करते हैं तो इट विल बी नीट एंड क्लीन एंड ऑल डायमेंशंस और लाइंस विल बी क्लियर। और इसमें हम जितने मर्जी चेंजेस कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, एनी इंडिविजुअल कैन मॉडिफाई ड्राइंग अकॉर्डिंग टू हिज और हर रिक्वायरमेंट। And it also enable us to be competitive in the market। कि हम अगर इसको सीखते हैं तो हम मार्केट में compete कर सकते हैं। ठीक है, हमें स्किल से सिखाता है, डिजाइनिंग स्किल। तो ये हमारा ऑटोकैड का इंटरफेस है। इसमें सबसे ऊपर ये देखें, ये मेन्यू बार है। इसमें भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, ड्रॉ, डायमेंशन, मॉडिफाई। हम इसको भी हमने काफ़ी टाइम यूज कर चुके हैं हम इसको। और ये सबसे बेसिक जो है ना वो इसका इंटरफेस है। जब हम ऑटोकैड ऑन करते हैं तो ये वाली चीज़ें होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट टूल बार स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें ये लेयर स्टेटस विंडो है। लेयर पे भी हमने काम नहीं किया, जब करेंगे आपको इस चीज़ का भी आइडिया हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज़ है आगे नेक्स्ट। तो ये हमने प्रॉपर्टीज टूल बार को डिस्कस कर चुके हैं। ये जो है वो मॉडिफाई टूल बार है, ड्रॉ टूल बार है, कर्सर, वी नो दैट, ये कर्सर है, ये UCS आइकन है। ये हमारा कमांड बार है, या कमांड पर प्रॉम्प्ट लाइन बोला जाता है इसको। ये लेआउट्स हैं, ये जो जहाँ हम काम कर रहे होते हैं, ये लेआउट 1, लेआउट 2 ऐसे लिखा आता है हमारे पास। इसमें क्या होता है कि हमने लेआउट 1 की सेटिंग की होती है शीट की। हम जो ड्राइंग बना रहे हैं वो यहाँ पर है, उसको हम लेआउट 1 में चेक कर सकते हैं कि उसका व्यू कैसे आ रहा है। और ये स्टेटस लाइंस हैं, इसमें डिफरेंट है, ऑर्थो, स्नैप, पोलर और डायनामिक, LWT, लाइन वेट के जो है ना वो ऑप्शंस मौजूद हैं हमारे पास। वर्क स्पेस, तो इट इज़ द ड्राफ्टिंग बोर्ड ऑफ ऑटोकैड, कि जहाँ पर हम अपनी ड्राइंग करते हैं, वर्क स्पेस उसको बोला जाता है। अगर हम इसको फिजिकली वर्क स्पेस से कंपेयर करें तो ऐसा है कि जैसे अगर एक लैब में आप लोग काम कर रहे हो और वहाँ पर हमारे पास जो स्पेस अवेलेबल होती है जहाँ पे हम अपना एक्सपेरिमेंट रन करते हैं, दैट इज़ वर्क स्पेस। तो यहाँ पर क्या है कि हमने सारा काम कंप्यूटर पे करना है, तो वो कंप्यूटर की स्क्रीन जो है वो जहाँ, और कंप्यूटर की स्क्रीन में भी जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है उसकी जो उसका जो इंटरफेस है, जो कि हमें यू कैन से दैट इसमें ये जो जितना भी ब्लैक पोर्शन है इस विंडो में, वो हमारा वर्क स्पेस है। इसको मॉडल स्पेस भी बोला जाता है क्योंकि इसमें हम डिफरेंट मॉडल्स ड्रॉ करते हैं। और ये क्या है कि इट इज़ इन्फिनिट इन साइज। ब्लैक पोर्शन इसलिए कहा गया है कि नॉर्मल जब हम ऑन करते हैं तो ये ब्लैक ही होता है, और यहाँ पे ब्लैक है तो इसलिए, तो दैट्स व्हाई it is called as black. That's why it eliminates the use of scales in our drawing as opposed to limited space on papers or sheets. This is very interesting thing about this कि इसमें हमें स्केलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमारी ड्राइंग की डायमेंशन ज़्यादा है तो हम उस शीट की डायमेंशन को ज़्यादा जो है वो सेट करके हम ड्रॉ कर सकते हैं, स्केलिंग नहीं करनी पड़ती।
ठीक है, लेकिन फिर भी अगर समटाइम स्केलिंग करनी पड़े तो स्केलिंग का भी ऑप्शन है वहाँ पे, ठीक है, AutoCAD में। लेकिन नॉर्मली जो नॉर्मल वर्किंग है हमारी, अगर मशीन पार्ट भी है, फॉर एग्जांपल एक हम इसमें डिज़ाइन कर रहे हैं, इंजन भी डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इंजन का भी शायद इतना होता है कि हम उसको स्केलिंग के बगैर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मेन्यूज क्या है हमारे पास कि हम AutoCAD कमांड्स को लॉन्च करने के लिए मेन्यू बार को यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पर ये मेन्यू बार है ना, इसमें हम यहाँ के ड्रॉ में से भी कुछ जो है वो कमांड यूज़ कर सकते हैं, डायमेंशन में से, मॉडिफाई में से, यहाँ से भी। इट इज़ सिमिलर टू अदर विंडोज एप्लीकेशन, लाइक यहाँ पर देखें, यहाँ पे होम, इंचार्ज, डिज़ाइन के ऑप्शन है ना, इसी तरह से AutoCAD में ऑप्शन है। तो अदर विंडोज सॉफ्टवेयर की तरह इसमें डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। टूल बार्स, तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो इसका एक कंपोनेंट है AutoCAD, वो टूल बार है। उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल बार ड्रॉ टूल बार है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो है वो मॉडिफाई टूल बार है। तो इट गिव्स अस द एबिलिटी टू कस्टमाइज आवर इंटरफेस अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। हम इसमें ये भी ऑप्शन है, जैसे कि अगर यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर ये जितने भी मेन्यूज हैं ये फिक्स हैं। ये पावर पॉइंट, ये एनिमेशन इधर ही रहेगा, मैं इसको उठा के इधर नहीं कर सकता। लेकिन AutoCAD में क्या है, एक टूल बार अगर लेफ्ट साइड पे उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू आवर इजीनेस, जहाँ हमें आसानी से उसको हम यूज़ कर सकें। ओके, तो लाइक कुछ लोग लेफ्टी होते हैं, तो वो ड्रॉ टूल बार को लेफ्ट साइड पे रखना पसंद करेंगे। कुछ राइट हैंडेड होते हैं, वो उसको राइट साइड पे रखना पसंद करेंगे। तो लाइक इस तरह से आप इसको जो है ना वो इसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम अपनी मर्जी से इसके इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो टूल बार होता है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइकन्स। तो इसमें हर एक आइकन का एक पर्पज होता है, वो एक कमांड को प्रेजेंट कर रहा होता है और उसका एक यूज होता है। तो इसमें जैसे कि अगर इसमें हम देखते हैं कि आर्क है, ड्रॉ टूल बार में आर्क का ऑप्शन है, तो आर्क सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो 3 पॉइंट आर्क यूज़ होती है, इसलिए इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 पॉइंट आर्क ही अवेलेबल है। इट गिव्स अस कन्वीनियंट एक्सेस टू द कमांड वी मोर यूज मोर। तो अगर हमने इसकी डिफरेंट टाइप को यूज़ करना है आर्क की, तो हम क्या करेंगे, हम AutoCAD के मेन्यू बार में ऊपर से ड्रॉ का टूल बार खोलेंगे, ठीक है। लाइक मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ AutoCAD। So next section is toolbar can be moved wherever the user wants it to be, so that to exist in time। तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको कि हम इसको कहीं भी मूव करा सकते हैं। टूल बार को हम टर्न इन एक्टिव स्टेट में भी रख सकते हैं और टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई टूल बार एट दैट टाइम नहीं रिक्वायर्ड तो हम उसको क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। कमांड लाइन, तो इट इज द हेल्पिंग टूल इन द AutoCAD। अच्छा जी, तो ये देखें, ये ड्रॉ में जाके आर्क में जाएंगे तो देखिए आर्क की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, सर्कल की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, ठीक है। एलिप्स की भी 2 टाइप्स हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो है मोस्टली यूज जो टाइप्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। सर आपकी वो पिक्चर नहीं आ रही।
ओके ओके, नेक्स्ट ये देखें, वो शेयर नहीं की। तो लाइक देखें, अगर ड्रॉ टूल हम यहाँ पे मेन्यू बार से ड्रॉ का ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन करेंगे तो यहाँ पे आर्क पे आएंगे तो देखिए काफ़ी सारी टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 3 पॉइंट आर्क की अवेलेबल होती है। इसी तरह से ये ड्रॉ में सर्कल की काफ़ी सारी टाइप्स हैं। यहाँ पर जो है वो सेंटर पॉइंट वाला जो सर्कल है वो अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये मीन फैक्ट कि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और जो मोस्टली यूज ऑप्शंस हैं वो हमारे पास स्क्रीन पे मौजूद होते हैं, ठीक है। ड्रॉ टूल बार मतलब जो टूल बार्स में जो आइकन्स हैं वो जो मोस्टली यूज टाइप होती है ना, जो मोस्टली यूज टाइप होती है उसके लिए वो यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट जी कमांड लाइन, इट इज़ अ हेल्पिंग टूल। इन कमांड लाइन एवरीथिंग मस्ट बी एंटर थ्रू द कीबोर्ड। तो इसमें हम कीबोर्ड से एंटर करते हैं और ये साथ साथ हमें गाइड करता है। तो कमांड्स को एंटर करने के कितने मेथड्स हैं? मेन्यू आइटम से, यहाँ से भी हम कमांड एंटर कर सकते हैं लाइन की कमांड। दिस इज फर्स्ट मेथड बाय क्लिकिंग टूल बार आइकन, यहाँ से भी टूल बार आइकन से। नेक्स्ट है जी बाय टाइपिंग इन कमांड लाइन, लाइक मेरा कर्सर यहाँ पर है, स्क्रीन पर है, LIN, लाइन पूरा भी मैं लिख सकता हूँ तब भी लाइन एक्टिव हो जाएगी। मैंने सर्कल को एक्टिव करना है तो सर्कल लिखूंगा। तो देखिए मैंने आर प्रेस नहीं किया तो वो एरर दे देगा, इस तरह की कोई कमांड नहीं है। सर्कल लिखूंगा तो सर्कल एक्टिव हो जाएगा। मैं कंप्लीट भी लिख सकता हूँ जैसे कि मैं लिख रहा हूँ और शॉर्ट फॉर्म्स भी हैं। जैसे एल लाइन के लिए एल लिख के एंटर करूंगा तो लाइन एक्टिव हो जाएगी। इसी तरह से शॉर्ट कीज भी अवेलेबल है। ओके, स्टेटस बार प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ आवर ड्राइंग इंटरफेस एंड आवर सेटिंग। ओके, तो यहाँ पे अभी तो हमारे पास ये स्टेटस बार हम यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारी जो ड्राइंग है, जैसे कि अगर हम ये लेआउट 2 में जाते हैं तो वो इस तरह से इसको शो कराएगा। तो इस टाइम पे ये इसका स्टेटस है, ये इसका ओरिजिन है। लेआउट 2 में थोड़ी सेटिंग इसकी हम मैनुअल सेटिंग कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। सर ये पॉइंट दोबारा बता दें। मैं ये कह रहा हूँ कि स्टेटस बार जो है ना हमारा शो कर रहा होता है कि इस टाइम हम हमारी लाइक ये देखें, ये मॉडल व्यू है हमारा। अगर हम यहाँ से लेआउट में जाएंगे, लेआउट 1 में, इसमें मजीद भी लेआउट ऐड हो जाती हैं। ये देखिए न्यू लेआउट, मैं राइट क्लिक किया मैंने, न्यू लेआउट, ये लेआउट 3 आ गई है। इसकी हम जो है ना वो सेटिंग्स कर सकते हैं। ये पेज सेटअप मैनेजर में जाके यहाँ से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम देखेंगे जब हम इसको सारी एड लाइक 2-3 वीक्स बाद हम इसको सेव करेंगे ना PDF में, तब हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो ये हमारे पेज का सेटअप स्टेटस बताएगा कि इसमें यूनिट्स कौन से हैं, ठीक है। इसमें ये ड्राइंग है किस बारे में, हम सारी चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे। इस ड्राइंग का नेम क्या है, जिसका डिटेल हम लिखेंगे और हम यूनिट मेंशन करेंगे। तो इसलिए ये यूज होता है। स्नैप एंड ग्रिड, ओके, स्नैप एंड ग्रिड ये भी हमने प्रैक्टिकल क्लासेस में यूज नहीं किया इसको, तो इसको हम जब यूज करेंगे तभी डिस्कस करेंगे। और ऑब्जेक्ट और स्नैप ये हमने डिस्कस कर चुके हैं हम इसको। तो ये क्या है, एक्टिवेटेड बाय ओ स्नैप बटन, ड्रॉप डाउन यहाँ पे नीचे ओ स्नैप का ऑप्शन है हमारे पास। तो ये क्या करता है, ये डिफरेंट जो है ना वो पॉइंट्स को शो करता है। मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट सर्कल का, टेंजेंट पॉइंट, क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इंटरसेक्शन जहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन बन रही होगी वो पैरेलल, सारी ये सारे ऑप्शन भी हमें बताएगा।
ऑप्शंस एंड सेटिंग्स, तो राइट क्लिक करके हम स्क्रीन पर जो राइट क्लिक करके ऑप्शंस में जाते हैं तो वो ये वाला पॉइंट है। AutoCAD इज अ वेरी फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन। You can change the name of the toolbars, menus, palettes। पैलेट्स क्या हैं, जो जब हम AutoCAD को फर्स्ट टाइम रन करते हैं तो स्क्रीन पे कुछ चीज़ें आ जाती हैं ना, कुछ बॉक्सेस ओपन होके आ रहे होते हैं, जिसमें डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लाइक मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने डबल क्लिक किया इस पे तो ये एक पैलेट प्रॉपर्टीज का पैलेट ओपन हो गया है, ठीक है। ये क्या करता है, देखें अब इसको, एक तो होता है ना हम यहाँ से बाय लेयर में जाके प्रॉपर्टीज टूलबार की सेटिंग करें, अब यहाँ से भी इसके कलर वगैरह, टेक्स्ट का कलर ये रेड कर सकते हैं, तो टेक्स्ट का कलर सिर्फ रेड हुआ है, ठीक है। मतलब डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो पैलेट ये इनको पर ये जब हम फर्स्ट टाइम ऑटोकैड ऑन करते हैं तो ये डिफरेंट पैलेट्स ओन होते हैं ना, तो उसमें से एक ये है प्रॉपर्टीज का पैलेट। तो ये हमें अपनी ड्राइंग में चेंजिंग के लिए हेल्प करते हैं। ओके ओके तो इस जो सेटिंग्स है, यहाँ पे स्क्रीन पर राइट क्लिक करना है हमने, ऑप्शंस में जाना है, तो यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास सेटिंग्स अवेलेबल हैं। डिस्प्ले है लाइक, ठीक है, सिस्टम सेटिंग्स है, तो ये है इसमें अवेलेबिलिटी। तो ऑटोकैड हेल्प को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, F1 से, F1 प्रेस करेंगे तो हेल्प का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। या हमें कुछ सर्च करना हो, कोई चीज़ मिल नहीं रही तो हम उस तरह से कर सकते हैं। हम्म, तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव का मतलब ये है कि हम स्पेसिफिक जो कमांड है ना उसके रिगार्डिंग हेल्प, हम जैसे कि ये मैंने लाइन की कमांड सर्च की है, मैं F1 प्रेस करूँगा तो ये देखिए मेरे पास एक बॉक्स ओपन हो चुका है, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी देखिए मैंने लाइन सेलेक्ट की हुई थी, तो वैसे भी लाइन फर्स्ट कमांड है, तो ये इसने लाइन के बारे में मुझे बता दिया कि इसको कैसे हमने करना है कि डिटेल में स्पेसिफाई अ पॉइंट और प्रेस एंटर टू कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट ऑन लाइन और आर, तो ये मुख्तलिफ के ऑप्शंस बताएगा। इसको हम क्लोज कैसे करना है वो बताएगा, अनडू कैसे करना है वो बताएगा। रे की कमांड, तो इसमें सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, तो इस तरह से हम इससे हेल्प जो है ना वो ले सकते हैं रिगार्डिंग डिफरेंट कमांड्स एंड टूल। तो these were some features of the AutoCAD जिसको हमने आज डिस्कस की है। मज़ीद हम इस पर काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।